रिसेंटली लास्ट 5 ईयर से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ वेब डेवलपर, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड सोशल मीडिया मार्केटर। तो बेसिकली मैं चिश्तिया से बिलोंग करता हूँ। चिश्तिया में मेरा सॉफ्ट हाउस है डिजिटल चिश्तिया के नाम से। तो यहाँ पे चिश्तिया में मैं फिजिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ओवरऑल पाकिस्तान में मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल भी और लोकल भी। डिजिटल रहीम एंटरप्रेन्योर के साथ भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और डिजिटल रहीम एंटरप्रेन्योर की तरफ से हम ओवरऑल पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट भी है, एसईओ भी है, कैनवा से रिलेटेड स्किल से रिलेटेड भी कोर्स है। तो आज का हमारा जो वर्कशॉप है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बेसिकली कैसे बनती है और हम वर्डप्रेस सीखकर किस तरह एज अ फ्रीलांसर घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वन बाई वन अपना इंट्रोडक्शन मुझे दें। आप कौन से सिटी से बात कर रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप वन बाई वन माइक ओपन करें अपना और इंट्रोडक्शन दीजिएगा मुझे। हेलो सर, मोहम्मद अम्मार। जी अमार, सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपकी आवाज़ में बिल्कुल स्लो आ रही है। जी जी सर, अब आप सही है। जी जी, मोहम्मद कहाँ अम्मार से सर, बात कर रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बक्खर से। ठीक है। जी, करंटली मैं अभी अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, किसी कौन सी बिजनेस, जॉब कर रहे हैं? अकाउंटेंट की। ठीक है। और एजुकेशन बीबीए ऑनर्स है। प्रैक्टिकल वर्क अकाउंटेंट का है। और बक्खर से मेरे साथ दो तीन स्टूडेंट्स और भी हैं मेरे साथ जो ज्वाइन किए हुए हैं। बेसिकली अच्छा। वर्डप्रेस के हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, किसी भी किस्म की होस्टिंग वगैरह ले सकते हैं। जी जी, ठीक है। नेक्स्ट। हेलो। जी जी फैसल। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है और वेबसाइट किस तरह बनती हैं में हम डिस्कस करेंगे। वेबसाइट बेसिकली दो तरह से बनती है। हम कोडिंग के थ्रू भी वेबसाइट बना सकते हैं और वर्डप्रेस बेसिकली एक सीएमएस सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। इसके थ्रू भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसी तरह जैसे वर्डप्रेस एक सीएमएस है, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह wix.com है, वर्डप्रेस है, ड्रूपल है। मार्केट में काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो जिनको हम यूज़ करते हुए, शॉपिफाई भी बेसिकली एक सीएमएस ही है। वहाँ पे पॉपुलर है इस टाइम मार्केट में, ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड। वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली पेड है। तो हम वही ई कॉमर्स स्टोर वर्डप्रेस पे फ्री में बन सकता है अगर आपके पास स्किल हो तो। इसी तरह इस चीज़ को आप सीख के आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने पर्सनल नाम की वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। वेबसाइट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप की। तो लाइव वेबसाइट पे हम डिस्कस करते हैं बेसिकली वेबसाइट क्या होती है और कैसे बनती है।
जी स्क्रीन शेयर हुई है? जी जी सर, शो हो रही है, कंटिन्यू। जी स्क्रीन यस शो सर, हो हो रही है, रही है, आप आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वेबसाइट किस तरह बनती हैं और वेबसाइट वर्डप्रेस पे किस तरह हमें नजर आएगी और जो कोडिंग वाली वेबसाइट होगी उसका लेआउट बेसिकली किस तरह का होगा। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल जो डिजिटल जिसमें मेरा सॉफ्टवेयर है उसकी वेबसाइट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। गूगल पे हमने सर्च किया है डिजिटल जिस्टियाँ, तो वेबसाइट नीचे शो हो रही है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो वेबसाइट लोड हो जाएगी। बेसिकली अब ये हमारे पास जो वेबसाइट शो हो रही है ये इसका लेआउट है। इसी वेबसाइट को हम कोडिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, इसी वेबसाइट को हम वर्डप्रेस के थ्रू भी बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस के थ्रू बेसिकली ये वेबसाइट बनी हुई है जिसमें मैं ओवरऑल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सारा कुछ इस पर मेंशन भी है। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो हमें फ्रंट पे लेआउट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो ये फ्रंट एंड कोडिंग के थ्रू कैसे डिज़ाइन होता है। तो बेसिकली वेबसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप उसको हम कहेंगे हेडर, उसके बाद जो ये सारा कंटेंट हमें नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसका बॉडी पार्ट होता है, ये सारा इसका बॉडी पार्ट है वेबसाइट का, और लास्ट पे इसका फूटर है। ये लास्ट पे जो हमें लाइन नज़र आ रही है ये इसका फूटर कंटेंट है। तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं वेबसाइट के, हेडर, बॉडी एंड फूटर। तो यही चीज़ अगर हम देखें कि कोडिंग के थ्रू कैसे ये वेबसाइट बनेगी, तो फ्रंट एंड जो होता है जो हमें नज़र आ रहा है इसको हम यूज़र एंड भी कहते हैं। ये HTML इसके लिए एक लैंग्वेज यूज़ होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली वेबसाइट कोई भी है, वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भी हो सकती है, वो कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है, किसी सर्विस बेस, किसी पर्सनल, किसी पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट भी हो सकती है, किसी डेवलपर की या किसी भी इंसान की। इसी तरह किसी जिस तरह बोर्ड्स की वेबसाइट हैं वो भी जो है वो एजुकेशनल वेबसाइट्स में आ जाता है। तो उसका जो फ्रंट हमें एज ए यूज़र अगर हम उसको ओपन करके देखते हैं तो वो यूज़र एंड हमारे सामने शो हो रहा होता है, फ्रंट एंड भी उसको ही कहते हैं। तो ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा होता है वेबसाइट के ऊपर ये HTML से बनता है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वेबसाइट पे ये चीज़ जो है वो बनाते हैं। इसी तरह इसी डॉक्यूमेंट को अगर हम स्टाइल दें तो उसके लिए भी CSS लैंग्वेज यूज़ होती है। जिस तरह जिसको हमने स्टाइल दिया हुआ है, इसको मैंने कलर दिया हुआ है, तो ये स्टाइल में आ जाएगा, इसके लिए CSS लैंग्वेज यूज़ होती है। इसी तरह फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है। वो बेसिकली अगर हम किसी बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्विसेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सर्विसेज का सेक्शन आ गया है। तो जो एक्शन परफॉर्म हुआ है सर्विसेज पे क्लिक करने से वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू हुआ है। इसी तरह फॉर्म्स होते हैं वेबसाइट पे, या किसी फॉर एग्जांपल बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वो भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। जब हम ऑनलाइन अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो किसी जीमेल का भी हो सकता है, किसी वेबसाइट पे जिस तरह हम फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम साइन अप करते हैं किसी जीमेल या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो बेसिकली हम उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा ये नाम है, ये जीमेल है, और जब हम साइन अप के बटन में क्लिक करते हैं तो वो डाटा बेसिकली बैकएंड पे सेव हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम उसको लॉगिन करें। तो लॉगिन जब हम करेंगे तो जो साइन अप करते वक्त हमने डिटेल्स मेंशन की होती हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, वो लिख के हम इसको लॉगिन कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली बैकएंड का जो ऑपरेशन है वो उसके लिए लैंग्वेज यूज होती है PHP एंड MySQL, जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं। इसमें फ्रेमवर्क्स भी आ जाते हैं, तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
बेसिकली ये जितना भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये बैकएंड के थ्रू हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉर्म है, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नेम मेंशन करेंगे, ईमेल सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, अपना मैसेज यहाँ पे पुट करेंगे और सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड में बेसिकली हमारे पास वो मैसेज शो हो रहा होगा। तो इसी तरह ये इसका बैकएंड पार्ट है। फ्रंट एंड के लिए अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप लैंग्वेज जो है वो यूज हो रही होती है। इसी तरह बैकएंड के लिए PHP या MySQL है, वो बैकएंड के लिए है। अगर यही चीज़ हम वर्डप्रेस पे करते हैं तो फिर ये फ्रंट जो लेआउट हमें नज़र आ रहा है फिर ये कैसे बनेगा। अब डिफरेंस क्या है कि कोडिंग के थ्रू भी वेबसाइट्स बन रही हैं, वर्डप्रेस के थ्रू भी वेबसाइट बन रही है। तो कोडिंग के थ्रू अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। हम हर चीज़ का जो है वो कोड खुद लिख के तो फिर उसको डेवलप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका हेडर पार्ट है तो इसका कोड हमने प्रॉपर लिखा है तो फिर ये बनेगा। वर्डप्रेस पे बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे ये चीज़ें बिल्डिंग जो है वो बनी हुई हैं ऑलरेडी। उसमें हम जैसे अब ये वेबसाइट शो हो रही है तो ये बेसिकली एक हम इसको थीम भी कह सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं जिसको यूज करते हुए हम वेबसाइट बना रहे होते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? ठीक है, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे अगर किसी की क्वेरी हुई। तो हम वेबसाइट डिस्कस कर रहे थे कि वर्डप्रेस पे बेसिकली ये वेबसाइट कैसे बनती है। तो वर्डप्रेस पे हम थीम एंड प्लगइन्स को यूज करते हुए इसको क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। प्लगइन्स बेसिकली होते हैं कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी इमेज लगी हुई है तो कोडिंग के थ्रू हम इसको प्रॉपर कोड लिखेंगे तो फिर ये इमेज यहाँ पे शो होगी। फिर इस पे हमने इसको स्टाइल भी सेट किया हुआ है। तो वर्डप्रेस पे क्या होता है वही चीज़ प्लगइन जो मोस्ट पॉपुलर है वो एलिमेंटर है, जिसको यूज करते हैं हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं। तो बेसिकली एलिमेंटर को यूज करते हैं हम वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे। तो वहाँ पे बिल्डिंग चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बटन आ रहा है तो ये बटन बना हुआ है, जस्ट हमने इसको यूज करना है और कस्टमाइज करना है। बेसिकली कस्टमाइजेशन में आता है कि आप इसका फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, अपने थीम के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम भी हर वेबसाइट की डिफरेंट होती है। तो एलिमेंटर बेसिकली प्लगइन है, उसको यूज करते हुए हम वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस पे। अब वेबसाइट्स कोर्स ड्यूरेशन में हम डिफरेंट टाइप की बनाएंगे। उसमें हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी होगी। पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है कि जैसे अब आप अपने नाम से पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं अपने नाम की। उस पर आप मेंशन करेंगे कि मैं जो स्किल्स आपके पास होगी वो आप मेंशन कर सकते हैं, जो आपने काम किया हुआ है वो अपनी वेबसाइट पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसकी भी वेबसाइट होती है। जिस तरह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भागलपुर है तो वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है। एक वेबसाइट होती है सर्विस बेस्ड, जैसे ये वेबसाइट है ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। हम ओवरऑल लोकल मार्केट जिस तरह पाकिस्तान है एंड इंटरनेशनल मार्केट आउट ऑफ कंट्री भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो ये बेसिकली एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट कहलाएगी। इसी तरह वर्डप्रेस को यूज करते हुए हम एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर भी बनाएंगे। उसमें हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट बनाएंगे। हर स्टूडेंट जब क्लास हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें हम डिफरेंट हर स्टूडेंट की जो वेबसाइट होगी ये डिफरेंट होगी। हर स्टूडेंट अपने आइडियाज़ के मुताबिक वेबसाइट का नाम सजेस्ट करेगा, उसको यूज़ करते हुए हम वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ आ जाती है कि वेबसाइट का सब जब हम डेवलप करते हैं तो उसका नाम डिसाइड होता है सबसे पहले। तो उसको कहते हैं वेबसाइट डोमेन। जो अगर हम इसको बैक करते हैं तो ये बेसिकली डोमेन नेम है वेबसाइट का, digitalchishtiyan.co। तो सबसे पहले जो बिजनेस है
वेबसाइट किसकी बन सकती हैं? जिस तरह फिजिकल मार्केट है उसमें हम हर बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं। वो कोई शॉपिंग मार्ट भी हो सकता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस भी हो सकता है, या कोई भी सर्विस बेस हम वेबसाइट किसी की बिजनेस की भी बना सकते हैं। अब फिजिकल मार्केट में अब जो टाइम चल रहा है, बेसिकली हर एक बिजनेस चाहता है कि हमारी मार्केटिंग हो ऑनलाइन। हमारा बेसिकली मकसद यही होता है कि हमारे पास कस्टमर जो रीच है, कस्टमर इंक्रीज हो। तो उसके लिए फिर हम उस बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं। तो जब वो बिजनेस ऑनलाइन होता है तो उसकी वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट भी बनती है, और वो बिजनेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम उसकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करते हैं। इसलिए हर बिजनेस की वेबसाइट जो हो जरूरी है। इंटरनेशनल मार्केट में छोटे से छोटा बिजनेस भी है, उसकी वेबसाइट है, और वो अपना जितना भी बिजनेस है वो वेबसाइट पे रन कर रहा होता है। इसी तरह इसका जो हम स्कोप की बात करें तो हर बिजनेस को जरूरत है कि उसके पास कस्टमर रीच जो है वो इंक्रीज हो, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए। जब कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो जो डेवलपर होता है बेसिकली उसको जाकर बिजनेस को हम जिस तरह लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर्स लेते हैं, हम उनको यही इसी चीज़ पे हमारी डिस्कशन होती है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस ऑनलाइन मार्केट में अपनी शॉप को आप ऑनलाइन करें, इसकी वेबसाइट प्रॉपर बनेगी, इसकी मार्केटिंग करें तो आपकी कस्टमर जो रीच है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह हम हर बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं। तो क्लास में हम इस तरह करें कि हमारा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारी क्लास में, हर एक के पास अपना एक डिफरेंट आइडिया होगा, तो उसकी बेस पे हम हर एक डिफरेंट वेबसाइट बनेगी। कोर्स ड्यूरेशन में भी बनाएंगे, और आफ्टर कोर्स हमारी 1 मंथ की इंटर्नशिप भी होगी, तो उसमें भी हम इसको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। इसी तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि डोमेन नेम क्या होता है। वेबसाइट बिजनेस नेम सबसे पहले उसकी बेस पे हम वेबसाइट का नेम सिलेक्ट होता है, ये जो डोमेन नेम आ रहा होता है। तो digitalgcn.co जैसे अब ये आ रहा है, तो कोई भी बिजनेस है अगर वो वेबसाइट बनवाना चाह रहा है तो सबसे पहले हम डोमेन नेम सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा फाइनल डोमेन नेम है। उसके बाद हम उसको बाय करते हैं। तो बाय करने के लिए डिफरेंट प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पे लिखेंगे बाय डोमेन इन पाकिस्तान, होस्टिंगर पॉपुलर है, इसकी सर्विस भी अच्छी है पाकिस्तान में। तो मैं भी पर्सनली होस्टिंगर ही यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि होस्टिंगर से हम डोमेन बाय करेंगे। तो डोमेन हम यहाँ से बाय कर सकते हैं डिफरेंट नाम की। इसी तरह नेम चीप भी आ रहा है, ब्लू होस्ट आ रहा है। तो कुछ कंपनीज हैं जो बाय की हैं, वो हर कंपनी का रेट डिफरेंट है। होस्टिंगर से हम ज़्यादा जो है वो बाय कर रहे होते हैं। इसी तरह हम किसी भी प्रोवाइडर से डोमेन बाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होस्टिंगर से ही करना है, वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन हम रिकमेंडेशन देते होते हैं कि कहाँ से हमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कहाँ किस प्लेटफॉर्म की सर्विस जो है वो अच्छी रहेगी। होस्टिंगर पे जाके हम अपनी डोमेन बाय कर सकते हैं। अब डोमेन्स की टाइप्स हैं बेसिकली। कुछ डोमेन होती हैं जो एजुकेशनल वेबसाइट से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करें इस्लामिया IUB, आप सर्च करेंगे तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये बेसिकली आ रही है www.iub.edu.pk। तो ये एक एजुकेशनल इदारा है और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जो डोमेन है ये .pk है। तो pk डोमेन का डिफरेंट रेट है। इसी तरह कोई बिजनेस है वो कमर्शियल मार्केट में भी हो सकता है, वो ऑनलाइन स्टोर है, उसकी डोमेन जो है वो .com में हम बाय करते हैं, वो फिर डोमेन कमर्शियल कहलाती है। उसको हम ओवरऑल जो उसकी वेबसाइट पे हम सर्विस दे रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड भी हम दे सकते हैं। .pk से अगर हम डोमेन बाय करेंगे, एंड पे .pk लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब है कि ये बिजनेस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की डोमेन है, वो हम अपनी मर्जी से बाय कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस कैटेगरी के है।
डोमेन के साथ साथ हमें होस्टिंग भी बाय करनी पड़ती है। हम जो वेबसाइट बनाएंगे, जैसे अब मेरी वेबसाइट है तो वो एक होस्टिंग पे ऑनलाइन पड़ी हुई है, होस्टिंग से मैंने डोमेन बाय की है और इसकी ही होस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें होस्टिंग भी बाय करनी पड़ती है। जो पोस्ट ड्यूरेशन में हम लाइव डोमेन्स भी बाय करेंगे, होस्टिंग भी बाय करेंगे, फिर इनको कनेक्ट करके हम प्रॉपर एक कंप्लीट वेबसाइट्स बना के उसको लाइव भी करेंगे पोस्ट ड्यूरेशन में। तो इस तरह हर स्टूडेंट्स का डिफरेंट आइडिया होगा, तो उसकी बेस पे हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे। वर्डप्रेस बेसिकली अब हमारे इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम जो इसका डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वेबसाइट बनाने का, वो बेसिकली कैसे होगा। तो हम वर्डप्रेस ये जो हमारी प्रैक्टिस होगी कोर्स ड्यूरेशन में, हम इसको मैनुअली ऑफलाइन इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने गूगल पे ही लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। तो मैनुअली हम यहाँ पे wordpress.org बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ से वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करेंगे और फिर इसकी मैनुअल इंस्टॉलेशन होगी। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है वर्डप्रेस का। तो उस डैशबोर्ड पे बेसिकली हम काम कर रहे होंगे ओवरऑल वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो डिफरेंट थीम्स हैं वर्डप्रेस पे, प्लगइन्स को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट बनाएंगे। थीम कैसे इंस्टॉल करना है वो इसमें आपको सिखाया जाएगा, प्लगइन्स को यूज़ कैसे करना है वो इसमें ऐड होगा। फिर आ जाता है कि अगर हमने प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है प्रो लेवल की, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद भी बनानी पड़ती है, कोडिंग के थ्रू डेवलप करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो आपको मैं जो हमारा फर्स्ट वीक होगा उसमें हम कोडिंग भी डिस्कस करेंगे, कोडिंग के थ्रू बेसिकली वेबसाइट कैसे बनती है। इसी तरह HTML CSS को डिस्कस करेंगे, फ्रंट एंड को डिस्कस करेंगे, वो बना के भी देखेंगे उसमें हम फर्स्ट वीक में। फिर हम शिफ्ट होंगे वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कस्टम डेवलपमेंट की, हम खुद अपनी तरफ से कोड लिख के अपना लॉजिक यूज़ करते हुए हम चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम वर्डप्रेस पे करेंगे। उसमें एडवांस वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स भी आ जाता है इसी में कि एडवांसमेंट, अगर एडवांस वाली साइड पे जाएं तो फिर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए हम इसी वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बना रहे होते हैं। वेबसाइट पे मेन चीज़ आ जाती है SEO। तो वेबसाइट पे बेसिकली जो कंटेंट होता है वो SEO बेस होता है। अब फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस की अपनी ही वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो हमें कंटेंट नज़र आ रहा है ये SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है। तो SEO से रिलेटेड भी लेक्चर हमारा होगा कि बेसिकली हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो उसको उस पर जो हम कंटेंट ऐड करेंगे, उस पर जो हम इमेजेस ऐड करेंगे वेबसाइट पे, उस पर जो हम वीडियोस ऐड करेंगे, जितना भी ओवरऑल कंटेंट होगा वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो ये वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट हो। SEO ऑप्टिमाइज्ड क्यों होना चाहिए? SEO ऑप्टिमाइज्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पे टॉप पे शो होनी चाहिए, रैंकिंग में आए वेबसाइट। तो कंटेंट अगर हमारा SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा तो फिर हमारी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ऑनलाइन स्टोर अगर हम बनाएंगे तो उसमें जिस तरह नॉर्मल वेबसाइट है, जैसे ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट शो हो रही है, तो ये एलिमेंटर के थ्रू बनी है। इसी तरह अगर हम वेबसाइट बनाते हैं ऑनलाइन स्टोर, ई-कॉमर्स स्टोर, वो किसी सिटी का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, वो बेसिकली उसके लिए प्लगइन यूज़ होता है वूकॉमर्स। तो वूकॉमर्स के थ्रू हम स्टोर कंप्लीट बनाएंगे। उसमें पेमेंट्स मेथड भी आ जाते हैं कि स्टोर पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है वो हमने बाय कैसे करनी है, तो वहाँ पे हम फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम होता है। पेमेंट्स हम कैश ऑन डिलीवरी COD मेथड वहाँ पे ऐड होता है, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट भी होती है ऑनलाइन। तो ये सारा हम सीखेंगे ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर पे। तो हम किसी भी लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं,
अगर किसी स्टूडेंट्स का आइडिया हुआ तो हम उस पर भी उसको यूज करते हुए भी कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे कोर्स ड्यूरेशन में। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स हम कोर्स ड्यूरेशन में बनाएंगे। इन दी एंड मेरा जो टीचिंग मेथड है वो इस तरह होता है कि मैं फ्रीलांसिंग कोर्स भी साथ में ही करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्किल आ गई है, मेक श्योर कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। एंड पे हमारा फ्रीलांसिंग का लेक्चर्स भी होंगे, फ्रीलांसिंग का कोर्स भी होगा। फिजिकली भी मैं चिश्तिया में भी फ्रीलांसिंग कोर्स भी करवाता हूँ किसी भी स्किल के साथ। वो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोर्स आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उनका मैं फ्रीलांसिंग कोर्स लाजमी करवाता हूँ। आपके पास आपको वेबसाइट तो बनाना आ जाएगी वर्डप्रेस के थ्रू। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इसको वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए अब हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेंगे। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, इस तरह डिफरेंट और भी काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम क्लाइंट्स ले सकते हैं। हम अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो करेंगे, प्रोफाइल्स हमारी बनेगी, प्रोफाइल्स को हम कंप्लीटली बना के उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, तो वहाँ से भी हम क्लाइंट्स लेंगे, फाइवर से, अपवर्क से, और सोशल मीडिया से बेसिकली क्लाइंट्स मिलते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स, अपना कोर्स ड्यूरेशन में ना हम पोर्टफोलियो भी क्रिएट करेंगे। तो पोर्टफोलियो बेसिकली हम क्लाइंट को शो करवा रहे होते हैं कि ये हमारा काम है, हम इस तरह की वेबसाइट्स बना देते हैं, तो उससे रिलेटेड क्लाइंट जो है वो हमें ऑर्डर देता है। वो फ्रीलांसिंग कोर्स में होगा कि उसको जो उस स्किल को यूज करते हुए हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे, सोशल मीडिया से भी ऑर्डर ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं। फिर इसमें हमारी इन दी एंड इंटर्नशिप भी होगी, उसमें आप टास्क दिए जाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। इस तरह हमारा ये कोर्स जो है कवर होगा। इसमें मज़ीद अगर किसी का कोई आइडिया हुआ तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है, जैसे अब ये वेबसाइट है उसमें लोगो बना हुआ है, वेबसाइट्स के लोगो होते हैं, वेबसाइट के कवर्स फोटो होते हैं, वो काम आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जैसे लोगो क्रिएट करना है, इस बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स है। तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर क्या मेरा क्वेश्चन है एक दो जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आपकी बात बहुत कम आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमने वेबसाइट जो डिज़ाइन करनी है वो वर्डप्रेस के थ्रू करनी है, और होस्टिंगर और होस्टिंग वगैरह या उसकी डोमेन जो परचेज करेंगे वो वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे या होस्टिंगर के थ्रू करेंगे, या होस्टिंग जो होती है उसके थ्रू? वेबसाइट जो हम क्रिएट करेंगे वो वर्डप्रेस पे ही करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लाइव वेबसाइट के लिए हमें डोमेन नेम चाहिए और होस्टिंग चाहिए बेसिकली। तो वेबसाइट, डोमेन नेम और होस्टिंग ये हम गूगल से, जो आपको मैंने पहले बताया ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से हम बाई करेंगे। वो किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं हम बाई। तो डोमेन नेम और होस्टिंग हम वहाँ से बाई करेंगे, उसको हम फिर उसी डोमेन नेम पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे ऑनलाइन, और वहाँ पे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ही काम करेंगे। वहाँ से कंप्लीट हमारी वेबसाइट होगी और वो लाइव चल रही होगी। तो और साथ साथ इसके एसईओ का कोर्स भी करवाएंगे ताकि हमारी वेबसाइट जो है रैंकिंग में आए। हाँ, वेबसाइट जब हम क्रिएट करेंगे, वेबसाइट पे हमने इमेजेस लगानी है, वीडियोस ऐड करेंगे वेबसाइट पे, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। वहाँ पे पैराग्राफ्स की फॉर्म में या आर्टिकल राइटिंग की फॉर्म में। और ये जो होस्टिंग जो हम परचेज करेंगे, ये जो होस्टिंग परचेज करेंगे इसकी मैन्युअली फीस होती है या ईयरली, या जिस तरह का भी प्लान परचेज कर सकते हैं? ये ईयरली होता है। जो हम डोमेन नेम बाय करेंगे वो पर ईयर के अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस होती है, और होस्टिंग होगी वो भी ईयरली होगी।
तो फॉर 1 साल के एग्जांपल लिए हम वो बाय करेंगे। जब 1 साल का ड्यूरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसी डेट को जिस डेट को हमने बाय की है उसी डेट को नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रही होगी, उस टाइम फिर हमें रीन्यू करनी पड़ती है। अगर रीन्यू ना करें तो वेबसाइट वगैरह फिर शो नहीं होती या सर्च में नहीं आ रही होती? अगर हम रीन्यू करेंगे तो वेबसाइट डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है, फिर वो गूगल पे शो नहीं होता। डोमेन नेम जिस तरह .pk.com .co है, जिस तरह ये जो HTTPM जो होता है, जितनी भी डोमेन्स है वो 1 साल के बाद जितना ड्यूरेशन के लिए हमने बाय किया होगा उतनी टाइम में वो चलेगी। उसके बाद फिर वो डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है, फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर उस डोमेन नेम को कोई और भी बाय कर सकता है। अगर हमने ना की तो कोई और वो बाय कर सकता है ऐसे? जी, कोई भी कर सकता है भाई। श्योर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? हेलो, नेक्स्ट किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है? अगर कोई वॉइस में नहीं पूछना चाह रहा तो वो मैसेज भी कर सकता है। आप चैट का ऑप्शन होता है, वहां पे आप मैसेज करते हैं। कुछ चैट आई हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कितने टाइप्स की वेबसाइट वगैरह आप बना सकते हैं? सर्विस है, कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है? जी, हमारा क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं कहा कि ये कितने टाइप्स की होती हैं वेबसाइट्स बेसिकली, कोई इसके? हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी, हम भाई मैंने पूछा कितने टाइप्स की होती हैं वेबसाइट्स? वेबसाइट्स में हम आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि वेबसाइट्स डिफरेंट टाइप की होती है। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भी वेबसाइट होती है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती है, पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट्स होती हैं। डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है बेसिकली। ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन स्टोर टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह दराज पाकिस्तान चल रहा है, अमेजोन चल रहा है। तो बेसिकली ये सारे ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर हैं। कुछ लोकल मार्केट के हैं, जैसे अमेजोन इंटरनेशनल मार्केट है तो उसने कवर किया हुआ है, तो वो इंटरनेशनल स्टोर है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स हैं। अगर सर्विस टाइप की वेबसाइट बनाए तो इसका सेम होगा, वो जो पैकेज होता है होस्टिंग का या होस्टिंग का जो डोमेन लेनी पड़ती है? जी, इसमें अगर हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं या पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमें जो डोमेन नेम है, जैसे अब आपका नाम है अमार, तो कंप्लीट नेम के साथ आप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। तो इस टाइम जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो 4,000 to 5,000 है डोमेन नेम की प्राइस, 4 से 5,000। लेकिन सेपरेटली हमें होस्टिंग भी साथ में ही बाय करनी पड़ती है। उसका पैकेज 12,000 से लेके 15,000 तक है। तो डिफरेंट पैकेजेस हैं। और जिस तरह ये शॉपिफाई है, शॉपिफाई जस्ट ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए है या कि इसके अंदर भी सर्विस वगैरह की वेबसाइट बना सकते हैं? ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर के लिए वो, और वो बेसिकली पेड है। अगर हम उस पर स्टोर क्रिएट करते हैं तो 1 मंथ के लिए वो फ्री होता है, उसके बाद हमें उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। और जो स्टार्टिंग उसका रेट होता है स्टोर बनाने का शॉपिफाई पे, जो प्रोफेशनल अच्छा स्टोर हो वो उसकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख है। ओके, थैंक यू। जी, किसी और का क्वेश्चन है? जी डियर स्टूडेंट, इज देयर एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी? काइंडली आप सर से कंफर्म कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ अगर आपकी रहती है और फ़ीस की डिटेल आपको एचआर डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। और ये है कि फ्री सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको एचआर डिपार्टमेंट से ही अपना करना पड़ेगा, राब्ता करना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोगों की एसईओ की, कैनवा की और स्पोकन इंग्लिश की फ्री डेमो क्लास है विद फ्री सर्टिफिकेशन एट द सेम टाइम। काइंडली आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा और आफ्टर क्लास हम लोगों को फीड दीजिएगा और फेसबुक पे भी रिव्यू सो मच। अगर अभी भी किसी की कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, किसी का क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर करनी इस कोर्स का टेबल ऑफ कंटेंट तो शेयर कीजिएगा कि क्या क्या हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, वो एचआर डिपार्टमेंट आपको शेयर कर लेते हैं व्हाट्सएप पे ना, हम यहाँ पे भी शेयरिंग कर लेते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट है, कोर्स ड्यूरेशन में जो चीज़ें मैंने अभी क्लास में बताई हैं इसको हम कवर करेंगे। अगर आप पीडीएफ में लेना चाह रहे हैं तो एचआर आपको सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? जस्ट एक और चीज़ कंफर्म कीजिएगा सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसमें थीम और प्लगइन डेवलपमेंट का कोई है? कस्टम थीम डेवलपमेंट का कह रहे हैं आप? जी आज का भी मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम थीम्स की भी टाइप्स हैं। जैसे हम एक्स्ट्रा थीम पे काम करेंगे, इसी तरह ऑनलाइन स्टोर्स के लिए भी थीम्स हैं, उस पर वो भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं, जस्ट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें प्लगइन एंड कस्टमाइज्ड थीम थीम। डेवलपमेंट। इसी तरह हम अपना थीम भी बना सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। I think it's technical issues. जी जी या सॉरी, नेटवर्क इशू था मेरा। सर से क्वेश्चन पूछा था तो काइंडली कंफर्म कर दें। चलिए क्लास ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं प्रॉपर क्लास में। एचआर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी भी की क्यूरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी तो टाइम जो आप डिसाइड करेंगे उस टाइम हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमारा ड्यूरेशन 1 मंथ का होगा, इसके साथ साथ 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी। तो इस ड्यूरेशन में अगर फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो कोई इशू नहीं है। मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने स्किल सीखनी है। तो स्किल आप सीखें, उसमें अगर कोई इशू आता है आफ्टर कोर्स भी जो हम आपके साथ रब्ता रखेंगे। ओवरऑल मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? कोर्स ड्यूरेशन हमारा 1 मंथ का होगा और 1 मंथ की हमारी इंटर्नशिप होगी, तो टोटल 2 मंथ का है। तो इंटर्नशिप जो होगी वो ऑन साइट होगी या रिमोट होगी? रिमोट होगी। ओके सो आप ये डिटेल्स ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं? जी आपको ना हम टेक्स्ट कर देंगे व्हाट्सएप पे। जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारी आपकी जितनी भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं आपको एचआर डिपार्टमेंट से या मार्केटिंग हेड से डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी क्लास दी। थैंक यू सो मच सर। अब आप लोगों को कोर्स या उससे अबाउट कोई भी क्यूरी है तो काइंडली एचआर डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग हेड के नंबर पर आप रब्ता कर लें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।